इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रेटरी एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इन चारों चैप्टरों के डिसऑर्डर्स को इस एक वीडियो में एक साथ चार्ट की फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दमा, इसमें प्रभावित क्षेत्र है श्वसनी, श्वसनिकाओं की शोध और अभिलक्षण है घबराहट की ध्वनि। वात स्फीति, लंबे समय से धूम्रपान करने वालों में कोशिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। अभिलक्षण है श्वसन सतह घट जाती है। व्यावसायिक रोग, जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। अभिलक्षण फाइब्रोसिस, रेशमेता। पत्थर की घिसाई पिटाई करने या तोड़ने वाले धूल भरे उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों को मास्क यानी मुखावरण सुरक्षा प्रदान करता है। ये ब्रीथिंग वाले चैप्टर के डिसऑर्डर थे। अब आते हैं परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र के विकार, जिसमें पहला है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। सेकंड है हार्ट फेलियर, जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, सीएडी, हृदय धमनी रोग, रक्त वाहिनियों में कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जो धमनियों की अवकाशिकाओं को सक्रिय बनाता है। उच्च रक्तदाब, किसी व्यक्ति का रक्तदाब बार बार मापने पर 140/90 के समान या इससे अधिक रहता हो तो इसके कारण हृदय रोग होता है तथा ये अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क व वृक्कों को भी प्रभावित करता है। एंजाइना पेक्टोरिस, सीने के तीव्र दर्द होना या सीने में तीव्र दर्द होना। हृदय पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, इससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। मध्यम उम्र के और वृद्ध लोगों में सामान्यतः होता है। अगला है हार्ट अटैक। अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय पेशी को यकायक क्षति पहुंचती है। ये कुछ पॉइंट है। हृदय ध्वनियों जैसे लब और डब को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। इनका चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। हृदय निकास बराबर प्रवाह आयतन इंटू हृदय दर। खिलाड़ी का हृदय निकास सामान्य मानव से अधिक होता है। उत्सर्जी तंत्र के विकार, ये विकार हैं, ये उपचार और ये लक्षण। रीनल कैल्कुलाई, पथरी या क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वृक्क के गुच्छ की शोथ। रीनल या वृक्कपात, वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जो अत्यंत हानिकारक होता है, जिसे वृक्कपात होता है। उपचार है, पहला उपचार है हीमोडायलिसिस, रक्त से यूरिया के निष्कासन की प्रक्रिया। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। धमनी से रक्त निकालकर हिपेरिन रोधी थक्का मिलाकर अपवहनकारी इकाई जो कि कृत्रिम वृक्क होता है, छिद्रित सेलोफोन नलिका अपवहनी द्रव द्वारा ढकी होती है। उसके बाद सांद्रण प्रवणता पर आधारित निस्यंदन, नाइट्रोजन अपशिष्ट बाहर की ओर गमन करते हैं। फिर शुद्ध रक्त, फिर एंटीहिपेरिन मिलाकर पुनः शरीर में सिरा द्वारा भेज दिया जाता है। तो सेकंड है वृक्क प्रत्यारोपण, वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय। क्रियाशील वृक्क दाता से ली जाती है। अस्वीकृति की संभावना को कम करने के लिए निकट संबंधी यानी जो रिलेटिव्स हैं वो दाता के रूप में पसंद किए जाते हैं। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के अलावा अपवहन द्रव का संगठन प्लाज्मा के समान होता है। ये पॉइंट है। ये डिसऑर्डर नहीं है, पर जैसे उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, किडनी के अलावा जो और भी उत्सर्जन अंग है, सहायक संरचना, निष्कासन और मूल कार्य। फेफड़े CO2 व जल का निष्कासन करते हैं। भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml/मिनट, जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन। यकृत जो बड़ी ग्रंथि है। बिलीरुबिन, विटामिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन। अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है।
त्वचा स्वेद ग्रंथि, स्वेद में सम्मिलित NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। स्वेद का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है। तेल ग्रंथियां सीबम में सम्मिलित हैं, स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम। सीबम त्वचा के लिए सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। लार ग्रंथियां कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा होता है। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट के विकार। मास्थेनिया ग्रेविस कारक है स्व प्रतिरक्षा प्रभाव, तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। थकान, कमजोरी तथा कंकाली पेशियों का पक्षघात। पेशी दुपोषण कारक आनुवांशिक, कंकाली पेशियों का अनुक्रमिक अपहासन। अपतानिका शरीर तरल में कैल्शियम की कमी। प्रभाव है पेशी वॉइल्ड संकुचन में तीव्र ऐंठन, यानी पेशी में तीव्र ऐंठन। संधि शोथ जोड़ों की संधि। गाउट कारक यूरिक अम्ल कणों का जमाव, जोड़ों की संधि, जोड़ों की शोथ। अस्थि सुषिरता में एंड्रोजन के स्तर में कमी से होने वाला आयु संबंधी विकार। अस्थि के पदार्थ में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना। ये हमने चारों चैप्टरों के डिसऑर्डर रिवाइज कर लिए चार्ट की फॉर्म में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।